अछूत हैं, पिछड़े, ये पिछड़े और ये दलित नहीं थे। असल में जैसे शूद्र समाज था, ब्राह्मण समाज हो गया, क्षत्रिय समाज हो गया, वैश्य समाज हो गया और बाकी का शूद्र समाज। तो ब्राह्मण समाज आराम से था, वो व्यवस्था में सबसे ऊपर है, तो वो अपने चैन से था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। क्षत्रिय समाज भी आराम से था, वैश्य समाज भी आराम से था, थे ये भी ऊंच नीच, समझ रहे कि नहीं? लेकिन अब उनसे कह दो तो क्षत्रिय समाज के वो भड़क जाएंगे, मैं आपने छोटा कर दिए। तो इसलिए हम लोग बोलते नहीं है, वरना वो भी ब्राह्मण समाज से 2-4 सेंटीमीटर, क्षत्रिय समाज छोटा था, क्षत्रिय समाज से 2-4 सेंटीमीटर वैश्य समाज के छोटे थे, वैश्य समाज के बाद 2-4 सेंटीमीटर क्या, ये तो मीटरों में, किलोमीटरों में छोटे बड़े। लेकिन इनको पता नहीं था। तो शूद्र समाज है जिसमें 3743 जातियां हैं। अब जाने कम ज्यादा हो गई हो भाई, नहीं कोई कह दे कि आपने तो इतनी बताई थी, क्योंकि अब कुछ लोग परेशान हैं। जिनको हम कह रहे थे तुम शूद्र हो, तो मान ही नहीं रहे थे। हम खोल बजा के जब समझा रहे थे, वो कह रहे थे काय को हमें दलित बना रहे, काय को हमें शूद्र बना रहे, काय को हमें अनुसूचित जाति बना रहे, काय को हमारे पीछे पड़े, हम तो फलाने क्षत्रिय हैं, हम फलाने क्षत्रिय हैं। तो वो मान ही नहीं रहे थे। हम कह रहे थे भैया बने रहो, ना आओ इधर, हम ही बने रहेंगे। आज वो खुद कहते ढोल बजा के भैया हमें भी अनुसूचित जाति बना दो, भैया हम भी शूद्र हैं। तो हम कहते जब यार हम ढोल बजा बजा के, जब परम पूज्य बाबा साहब ढोल बजा बजा के कह रहे थे कि तुम भी शूद्र हो, जब मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जब गांव-गांव में लाखों कार्यकर्ता जब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुम भी शूद्र हो, तब तुम मान नहीं रहे थे। चलो अब जग गए, जब जगे तभी सवेरा, अभी मान लो। अब उनको एहसास हो रहा है कि हमारे साथ भी कितना बड़ा भेदभाव हुआ है। तो इस बात को जब पूरे देश के लोग गुलाम थे, तो आप जब गुलाम थे, शूद्र समाज के लोग गुलाम थे, कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा। आपको किसी देश